ह्यूमन ब्लड यानी कि मानव रक्त प्यारे साथियों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो साथियों आज की इस वीडियो में इस टॉपिक से संबंधित 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथियों पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें क्योंकि ये सेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो प्यारे साथियों आज के सेशन का पहला प्रश्न है, मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और साथियों अगर आपको इन सेट में पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तरल संयोजी उत्तक। साथियों मानव रक्त जो है ये एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। चलिए आगे देखिए, मनुष्य के रक्त के कितने समूह होते हैं। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो प्यारे साथियों मनुष्य के रक्त के 4 समूह होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ, ये मानव रक्त के क्या है, 4 समूह है। चलिए आगे देखिए, रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। ऐसे तो रक्त में प्लाज्मा की जो प्रतिशत होती है 55%, लेकिन ऑप्शन में देखिए 60% दिया हुआ है। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर सी ऑप्शन ही आपका सही जवाब है। ऐसे आपको ध्यान रखना है, रक्त में प्लाज्मा का जो प्रतिशत होता है वो 55% होता है। चलिए आगे देखिए, रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। तो प्यारे साथियों रक्त की बात करें तो इसमें लोहा धातु पाया जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है। अब देखिए विटामिन नहीं पूछा जाता है तो विटामिन भी आपको ध्यान रखना है। रक्त को थक्का जमाने वाला जो विटामिन होता है वो है विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। लेकिन यहाँ पर आपको बताना है प्रोटीन कौन सा है जो रक्त को थक्का बनाता है। तो याद रखिएगा ये प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, WBC का निर्माण कहाँ पर होता है। WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल। तो WBC का जो निर्माण होता है ये होता है अस्थि मज्जा में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अस्थि मज्जा। और साथियों जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली शाम 7:30 बजे आपको इस चैनल पर लाइव चैट के साथ क्लास मिलेंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। चलिए आगे देखिए, मानव रक्त में सबसे कम पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है। तो प्यारे साथियों मानव रक्त में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला कोशिका WBC है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स का जीवन काल जो होता है ये 8 से 10 दिनों का होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 8 से 10 दिन। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको 7 से 10 दिन भी मिलेगा, तो दोनों ध्यान रखना है। जबकि 120 दिन ये RBC का जीवन काल होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल का। चलिए आगे देखिए, रक्त में RBC और WBC का अनुपात कितना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क कीजिए, बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए RBC और WBC का अनुपात जो होता है 600:1 में होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आगे देखिए, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है।
तो यहाँ पर 10वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के। ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन है। आगे देखिए, रक्त में आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या बचता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। तो प्यारे साथियों, जब भी रक्त से आरबीसी को निकाल लिया जाता है तो शेष भाग क्या बचता है? तो यहाँ पर सही जवाब है प्लाज्मा। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है प्लाज्मा। आगे देखिए, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है? तो प्यारे साथियों, मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो है कुल वजन का 7% होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो देखिए, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, इसका जो मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आप सभी सेशन को फटाफट से लाइक कर दें। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? यकृत में। ध्यान रखिएगा, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण जो है ये यकृत में होता है। आगे देखिए, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो देखिए, आरबीसी का कब्रिस्तान यानी कि कब्रगाह जो है प्लीहा स्प्लीन दोनों एक ही चीज़ है। तो सही जवाब है उपर्युक्त दोनों। आगे देखिए, सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछे आते हैं। तो ध्यान दीजिए, सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? तो कम हो जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखिए, आरएच फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो साथियों, आरएच फैक्टर की खोज जो किया था कार्ल लैंड स्टीनर ने, और इन्होंने ही ब्लड ग्रुप का पता लगाया था। आगे देखिए, स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। एक स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है। चलिए आगे देखिए, WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साथियों, यहाँ पर 19वें प्रश्न का सही जवाब है ल्यूकोसाइट। WBC का ये साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट। चलिए आगे देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है? अब यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हिपैरिन। हिपैरिन की उपस्थिति के कारण रक्त जो है शरीर के अंदर नहीं जमता है। आगे देखिए, अस्थि मज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर लीजिए। अस्थि मज्जा के हिमेटोपोइटिक ऊतक से रक्त का निर्माण होता है। तो साथियों, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो साथियों, रक्त को जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो याद रखिएगा कैल्शियम। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कीजिए। तो प्यारे साथियों, एंटीजन की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साथियों, यहाँ पर बी ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि ये WBC का वैज्ञानिक नाम है। यहाँ पर आपको बताना है प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, थ्रोम्बोसाइट। ये प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम है। रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कौन प्रदान करता है? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मार्क कीजिए।
बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे आते हैं। तो प्यारे साथियों, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता जो है ये प्रदान करता है WBC यानी वाइट ब्लड सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आंसर जो इसका होगा उपर्युक्त दोनों होगा, क्योंकि WBC का ही वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट। तो ऑप्शन को देखकर आपको ही आंसर करना है। तो उपर्युक्त दोनों। RBC की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो देखिए RBC की संख्या को जो काउंट किया जाता है किस यंत्र के द्वारा, तो ये यंत्र है हीमोसाइटोमीटर। तो साथियों यहाँ पर पहला ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखिए कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? सर्वदाता का मतलब जो सभी को रक्त दे सकता है, तो ये क्या है? ग्रुप O है। और AB की बात करें तो ये सर्वग्राही है, जो कि सभी से ले सकता है। आगे देखिए रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो प्यारे साथियों ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह, इसका पता लगाया था कार्ल लैंड स्टीनर ने। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखिए पहाड़ों पर जाने से RBC की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहाड़ों पर जाने पर RBC की संख्या क्या होता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही जवाब है, बढ़ जाता है। और साथियों आपको पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखना है। अगर आप पूरा सेशन को देख लेते हैं तो इस टॉपिक से आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। मानव शरीर में RBC का विनाश कहाँ पर होता है? तो साथियों मानव शरीर में RBC का जो विनाश होता है यकृत, प्लीहा और स्प्लीन, यानी कि सही जवाब है उपर्युक्त सभी। प्लाज्मा का रंग जो हल्का पीला होता है किस कारण से होता है? तो साथियों यहाँ से दो प्रश्न बन रहे हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला। और ये किस कारण से होता है? तो बिलीरुबिन के कारण होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए RBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए ल्यूकोसाइट WBC का वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट, ये प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम है। तो बचा आपका एरिथ्रोसाइट, ये RBC का वैज्ञानिक नाम है। तो तीनों आपको ध्यान रखना है, एरिथ्रोसाइट, RBC, ल्यूकोसाइट, WBC, थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स। आगे देखिए मनुष्य के रक्त का pH मान कितना होता है? तो बहुत ही सिंपल है, 7.4। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिए, रक्त के अध्ययन को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखिए प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकाला जाता है, तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? तो ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसका सही जवाब क्या होगा? ये सीरम कहलाता है। इस प्रश्न पर आप सभी मार्क कर लीजिए, बहुत बार ये भी पूछा गया है, सीरम। मानव शरीर में RBC का निर्माण कहाँ पर होता है? तो प्यारे साथियों मानव शरीर में RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। सही जवाब है आपका ए ऑप्शन। आगे देखिए RBC का जीवन काल कितना होता है? तो देखिए RBC का जीवन काल 120 दिनों का होता है। मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ RBC किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ RBC जो है ये कहा जाता है स्प्लीन, प्लीहा और तिल्ली, यानी कि सही जवाब है उपर्युक्त सभी। आगे देखिए कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? तो अभी हमने ऊपर देखा था सर्वदाता कौन था? O, और सर्वग्राही AB होगा। आगे देखिए RBC की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्यारे साथियों RBC की कमी से ये जो रोग होता है ये क्या है? तो ये है एनीमिया।
यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है एनीमिया। मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? तो साथियों सही जवाब है मानव शरीर के कॉर्निया भाग में रक्त नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो साथियों रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है डायलिसिस। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही जवाब है डायलिसिस। एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? तो आई थिंक ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। इसका सही जवाब है एंटीबॉडी 2 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए WBC का जीवन काल कितना होता है? तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। WBC का जीवन काल 2 से 5 दिन, कहीं कहीं ऑप्शन में आपको 2 से 4 दिन भी मिलेगा। मनुष्य के रक्त का pH मान 7.4 होने के कारण रक्त क्या है? तो देखिए जैसे कि आप सभी जानते हैं किसी भी विलयन का pH मान अगर 7 से अधिक होता है तो वो क्या होता है? क्षारीय। तो 7.4 है यानी कि 7 से अधिक है तो ये क्या होगा? क्षारीय। आगे देखिए मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। इस प्रश्न को मार्क कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? तो याद रखिएगा आधा लीटर कम होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए रक्त के कितने भाग होते हैं? तो अब आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, 4 नहीं होगा। रक्त के 2 भाग होते हैं, लेकिन प्रकार पूछे तो रक्त के 4 प्रकार है और भाग कितने हैं? तो 2 भाग। आगे देखिए प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो हमने आपको ऊपर ही बताया था प्लाज्मा का रंग जो होता है वो कैसा होता है? तो हल्का पीला होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही जवाब है। और हल्का पीला जो होता है किसके कारण? तो बिलीरुबिन के कारण। कॉकरोच का रक्त का रंग कैसा होता है? ये आखिरी प्रश्न है और इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें।